हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कॉमर्स और कॉमर्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टाफिंग में हमने कल स्टाफिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टाफिंग में ही जो उसका दूसरा पार्ट है रिक्रूटमेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, उसकी मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्सेज क्या है रिक्रूट करने के लोगों को, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट करना और उसमें से जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होता है उनको सिलेक्ट करना, इसे ही हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और रिक्रूटमेंट में हम बस खाली उन लोगों को इनवाइट करते हैं या कंपनीज उन लोगों को इनवाइट करती है जो लोग उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं। अगर किसी कंपनी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस चीज की है तो सिर्फ वही लोग इनवाइटेड होते हैं और फिर उनमें से जो बेस्ट सुटेबल पर्सन होता है वो सिलेक्ट किया जाता है, उसे ही हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। It may be defined as the process of publishing information about job vacancies in the organization and inducing the prospective candidates to offer themselves for appointment. रिक्रूटमेंट सिंपल सी बात है, एक तरीके से जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताना कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, इस पोजीशन पे वैकेंसी वैकेंट है सीट, तो आप आइए, और उनको इनवाइट करना जो भी पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स हैं। पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स का मतलब वो जो उस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं, जिनके पास उतना एक्सपीरियंस है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है XYZ जो भी उसको बिलोंग करते हैं, उनको ऑफर किया जाता है कि आप आइए, आप अपना रिज्यूमे सबमिट करिए और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के बाद में आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। इसे ही हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस भी आता है, तो वो डिफरेंस अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिएगा। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, इसमें सभी लोग आ सकते हैं। ये एक खुला ऑफर होता है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो किसी भी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को या किसी भी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वो सबके लिए ही होता है। बट सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो लोग बेस्ट सुटेबल होते हैं। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। इसके सोर्सेस क्या होते हैं? तो रिक्रूटमेंट दो सोर्सेस से हो सकता है। एक होता है तो प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स जो होते हैं वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, मतलब कंपनी के इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट होती है। जो भी लोग पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को ऑफर किया जाता है कि ये फला पोजीशन वैकेंट है, तो अगर आप चाहें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इंटरनल है। और एक्सटर्नल बाहर से लोग लाए जाते हैं, तो वो एक तरीके से फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो इंटरनल में पहले प्रमोशन समझ लेते हैं क्या होता है। प्रमोशन का मतलब पहले से कोई पर्सन काम कर रहा है उसको उसकी पोजीशन से ऊपर की पोजीशन डेजिग्नेट करना, उसे ही हम प्रमोशन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग दूसरी पोजीशन में पहुंच जाते हैं और रिक्रूट हो जाते हैं। ट्रांसफर्स क्या होता है, सेम ब्रांच के लोग एक सिटी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफर किए जाते हैं, एक ब्रांच से दूसरी। ये बैंक्स में बहुत होता है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, तो बाहर से किसी को नहीं लाए, जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे उनमें से ही एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिए गए। अब एक्सटर्नल में आते हैं। पहला होता है एडवर्टीजमेंट। लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, मीडिया में, पैम्पलेट्स छपवाते हैं, वो सब एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो लोग आते हैं वो एक्सटर्नल है। कैंपस सिलेक्शन, आप लोगों को पता ही होगा कि कॉलेजेस वगैरह से आपका डायरेक्ट कंपनीज आती हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह लेती हैं और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो कैंपस सिलेक्शन होता है। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, जिनको कोई इनविटेशन नहीं दिया जाता है, मतलब कंपनी में वैकेंसी हो और नहीं हो, ये लोग जाते हैं, अपना रिज्यूमे सबमिट करके आते हैं। इन फ्यूचर जब भी वैकेंसी अराइज होती है तो इन लोगों को जो भी लोग वहां पे पहले से जा चुके हैं, रिज्यूमे दे चुके हैं, उनको कॉल करके बुला लिया जाता है कि भाई अब वैकेंसी हुई है। फिर उनका वो चेक किया जाता है कि वो उस पोस्ट के लिए है या नहीं है, फिर उसके बाद उन्हें पोजीशन दे दी जाती है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस। ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई वैकेंसी निकली और उसका ही कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड है जो उस पोजीशन के लिए उसको लगता है कि सूटेबल है, तो वो उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हैं, आप इनको एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज इस समय बहुत पॉपुलर है, मतलब ये वो एजेंसी होती हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के ही टच में रहती हैं। मतलब ये एक तरीके से मिडलमैन का काम करती हैं। कंपनीज इनको कांटेक्ट करती हैं कि आपके पास कोई कैंडिडेट है क्या, और इनके पास सारे कैंडिडेट अपना बायोडाटा देके जाते हैं कि अगर उनके हिसाब की कोई जॉब आए तो वो उनको बताएं। तो जब कोई सुटेबल जॉब मिलती है कंपनीज के हिसाब से लोगों को मिलती है, तो फिर प्लेसमेंट एजेंसीज उनको कांटेक्ट करके बता देती है कि ये इंसान है, और फिर उसके बाद वो कंपनी का काम होता है कि वो उनको जॉब देगी या नहीं देगी। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज होती है और ये समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये होगा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल ज्यादा बेटर माने जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल में एक नया टैलेंट लॉन्च होता है कंपनी में। ये हो गई रिक्रूटमेंट की मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो रिक्रूटमेंट के ऊपर।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी, टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अपनी अपनी बुक से इन डिटेल अच्छे से रीड करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।